everyone, welcome to all of you again. Welcome back to the new video that is today cardiac action potential. तो इससे पिछली वीडियो में मैंने एनाटॉमी करवा दी थी और उसके बाद थोड़ी मोटी फिजियोलॉजी करवा दी थी, कार्डिक आउटपुट वगैरह वगैरह मैंने सब कवर करवा दिया था एक सिंपल वर्डिंग में, इनफ वर्डिंग में, जो कि आपको समझ आ जाएगा गाइड का हवाला देकर, जो कि आपको बहुत मुश्किल लगती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कार्डिक एक्शन पोटेंशियल है। होपफुली के इसके साथ ही हमारी जो कार्डिक फिजियोलॉजी है, जो मेन फिजियोलॉजी है, वो एंड अप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपनी ईसीजी की तरफ पर और हम स्टार्ट करेंगे बेसिस के साथ। तो कार्डिक एक्शन पोटेंशियल करवाना इसलिए जरूरी है कि आपको फिर पता हो कि व्हाट इज ईसीजी। ठीक है, तो कार्डिक एक्शन पोटेंशियल के बारे में पहले चंद एक पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्केलेटल मसल एक्शन पोटेंशियल। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर आर थ्री रीजन। कार्डिक मसल एक्शन पोटेंशियल में होता ये कि वहां पर एक प्लेटो होता है जो कि स्केलेटल मसल्स में नहीं होता। ठीक है, और वो जो प्लेटो होता है वो बेसिकली कैल्शियम आयंस की वजह से होता है। इसके बरअक्स अगर हम स्केलेटल मसल में देखें तो उसमें जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो टोटली, जो डीपोलराइजेशन है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है सोडियम आयंस के ऊपर। ठीक है, कैल्शियम आयंस का कोई ताल्लुक नहीं होता वहां पर। ठीक है, और कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स कैल्शियम इनफ्लक्स फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। इसके बरअक्स अगर हम देखें तो डीपोलराइजेशन इन स्केलेटल मसल जो है वो सोडियम आयंस की इन्फ्लक्स की वजह से होती है। तो ये दो डिफरेंस हो गए। और एक डिफरेंस ये होगा कि कार्डिक मायोसाइट्स जो है बेसिकली उनके दरमियान इलेक्ट्रिकली गैप जंक्शन होते हैं, इसके बरअक्स स्केलेटल मसल में नहीं होती। हम पढ़ेंगे अब कार्डिक एक्शन पोटेंशियल भी दो तरह की, एक मसल का है और एक जो है वो एवी नोड या हम आम जुबान में पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल है। इन दोनों में डिफरेंस है फेजेस का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल के बारे में करवाऊंगा। मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। अब मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल के टोटल हैं 5 फेजेस, फेज 0 से लेकर फेज 4 तक। ठीक है, अब फेज 0 क्या है? सबसे पहले हम फेज 0 की बात करते हैं। व्हाट इज फेज 0? दिस इज अ फेज ऑफ रैपिड अपस्ट्रोक एंड डीपोलराइजेशन। यहां पर होता क्या कि आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। अब एक बार याद रखना, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने कैल्शियम की बात की यहां पर। ठीक है, कि कार्डिक एक्शन पोटेंशियल में कैल्शियम जो है वो डिपोलराइजेशन करवाते हैं, लेकिन मैंने ये भी बात की कि कार्डिक एक्शन पोटेंशियल दो तरह का, एक पेस मेकर है और एक है मायोकार्डियल एक्शन। कैल्शियम का दोनों में रोल है। कैल्शियम का मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में ये रोल है कि वो प्लेटो करवाता है। ठीक है, और कैल्शियम का पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल में ये रोल है कि वो डिपोलराइजेशन जो है वो कैल्शियम आयंस की वजह से होती है। वहां पर एक रीजन है सोडियम की, वो ये है कि चलो वो मैं बाद में करवाऊंगा आपको। तो फेज 0 में क्या होता है कि फेज 0 में ये होता है कि रैपिड अपस्ट्रोक होता है। ठीक है, रैपिड अपस्ट्रोक होता है तो होता क्या है कि डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स होती है। तो यहाँ पर जो है सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, जिसकी वजह से होता है कि मैसिव अमाउंट ऑफ जो सोडियम वो इन्फ्लक्स होती है, आपकी जो इनर मेम्ब्रेन की नेगेटिविटी है वो रिड्यूस होकर पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, और ये फिर आपकी डीपोलराइजेशन जो कि एट मींस सिस्टोलेशन या हम इसको आम वर्ड में कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका जीरो फेज का, फेज 0 का, तो सारी बात है -85 मिली वोल्ट जो है एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है स्केलेटल मसल्स में। और अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स की, तो स्केलेटल मसल्स में जो है वो -90 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सोडियम इन्वर्ट स्टार्ट हुई है, तो ये जो है फेज, ये जो ग्राफ है ये यूं ऊपर की तरफ जाएगा अप टू एक्शन इक्विलिब्रियम एक्शन पोटेंशियल ऑफ द सोडियम। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो होगा क्या कि आगे से ये जो है, ये मैं लिख देता हूँ, ये है फेज 0। ठीक है, जैसे ही इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ द सोडियम आयंस, तो क्या होगा कि सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फेज 1 है। ठीक है, अब फेज 1 जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, दैट मींस डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो ये जो फेज है इसको हम इनिशियल रिपोलराइजेशन फेज कहते हैं। ठीक है, अब इनिशियल डिपोलराइजेशन होता क्या है कि ये तो फेज 0 था ना, फेज 0 में डिपोलराइजेशन होगी। अब फेज 0 से आगे जो है फेज 1 है, दैट इज इनिशियल डिपोलराइजेशन। इसमें होता ये है कि आपके एक तो सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं, दूसरी बात ये कि आपके जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं इनिशियल फेज में। ठीक है, हमेशा बात याद रखनी है आपने कि डिपोलराइजेशन ऑलवेज ड्यू टू द सोडियम चैनल्स। ठीक है ना, सोडियम इनफ्लक्स, और रिपोलराइजेशन ऑलवेज ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इनर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। अब होता क्या है कि पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए हैं, तो ये इनिशियल फेज जो है ये स्टार्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड फेज 1। अब मैंने ये बात की कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान वेंट्रिकल्स को एक थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, प्रॉपर फीलिंग ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। तो वो जो फेज है वो हम उसको प्लेटो फेज कहते हैं। तो जैसे इनिशियल रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, होगा क्या कि आपका जो फेज 3 है वो स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी फेज 2 जो है सीक्वेंस वाइज देखें तो ये फेज 3 ही बनता है। इसमें होता है कि ये प्लेटो फेज है। होता क्या है, इसमें कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। होता ये है कि पोटेशियम चैनल्स ऑलरेडी ओपन होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो जो पॉजिटिविटी है वो आउट ऑफ द सेल फेंकते जाते हैं।
जाहिर बात है जब पॉजिटिविटी कम हो रही है तो दैट मींस कि वो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है टू द नेगेटिविटी जा रहा होता है, दैट मींस कि आपका जो मसल है वो रिलैक्स हो रहा था। तो रिलैक्सेशन नहीं अभी हमने करवानी, क्योंकि अभी हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा प्रॉपर फीलिंग के लिए, ठीक है। होता क्या है कि कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, ये क्या करते हैं कि कैल्शियम चैनल जो है वो कैल्शियम को आउट इन करते हैं और पोटेशियम जो है वो इन आउटवर्ड जाता है। इससे क्या होता है कि एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव आयंस के दरमियान, कि जितना लॉस हो रहा है उतना ही वो गेन कर रहे हैं। तो होता क्या है, ये फेज 1 था, ये फेज 1 था, ठीक है, और ये इनिशियल रिपोलराइजेशन था, और कैल्शियम और पोटेशियम चैनल्स दोनों ओपन होते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम कार्डिक मसल की बात करें तो कार्डिक मसल में रिपोलराइजेशन बिल्कुल यूं होती है, ठीक है, लेकिन सॉरी स्केलेटल मसल है ये, ठीक है, स्केलेटल मसल में। तो कार्डिक मसल की बात करें तो कार्डिक मसल में होता क्या है कि जब इनिशियल रिपोलराइजेशन के बाद प्लेटो का फेज होता है तो वहां पर एक थोड़ा सा रिपोलराइजेशन फेज है वो लंबा हो जाता है, यूं हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रैपिड फेज स्टार्ट होता है, दैट इज फेज 3, जो कि सीक्वेंस साइज अगर हम देखें तो फेज 4 होता है। तो इस चीज को हम प्लेटो कहते हैं, ठीक है। ये साफ साफ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं तो स्केलेटल मसल में कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है आपको आपको कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स और पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स, जो कि बैलेंस करता है पॉजिटिविटी आयंस को, गेन कितना है और लॉस कितना है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। तो ये जो पॉइंट इसको हम प्लेटो कहते हैं, दैट इज फेज 2, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो फेज 3 स्टार्ट हो जाए, जैसे ही ये हमें एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है वेंट्रिकल्स को, तो होता क्या है कि उसके बाद रैपिड रिपोलराइजेशन होनी होती है, और दैट फेज इज कॉल्ड फेज 3। जो सीक्वेंस वाले देखें तो फेज 4 है। अब इसमें क्या होता है, इसमें रैपिड कैल्शियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स आर क्लोज हियर। होता ये है कि ये प्लेटो था, ठीक है, और ये फिर रैपिड रिपोलराइजेशन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रैपिड रिपोलराइजेशन फेज। अब फेज 4 क्या है, दैट इज फेज 5। तो फेज 5 में होता ये है कि आपके जो पोटेशियम चैनल्स हैं जब इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो कि -85 तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद भी वो ओपन रहते हैं, जिससे होता ये है कि ये जो आपका पोटेंशियल है वो हाइपर पोलराइज हो जाता है। या आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बेसिकली फेज 4 जो है वो है हाई पोटेशियम परमिबिलिटी थ्रू द कैल्शियम पोटेशियम चैनल्स। होप सो कि आपको मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल के बारे में समझ आ चुकी होगी। ये टोटल 4 फेजेस, सॉरी 5 फेजेस है, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ठीक है। अब आ जाओ एक्शन पोटेंशियल इन द पेसमेकर, टोटली डिफरेंट टाइप से, क्योंकि इसमें फेज 0 होता है, फेज 3 होता है और फेज 4 होता है। फेज 2 एंड 1 आर टोटली एब्सेंट, क्योंकि वहां पर हमें प्लेटो की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब फेज 0 क्या है, फेज 0 बिल्कुल सेम है एज इट सेम जैसे कि ऊपर हम करके आए हैं। इसमें होता ये है कि अपस्ट्रोक होता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम की बजाय कैल्शियम आयंस हैं, ये आपने बात याद रखनी है। मैं यहाँ पर 1 मिनट हेडिंग लिख दूं कि पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब फेज 0 क्या है, फेज 0 ये है कि इसमें जैसा कि ऊपर हमने बिल्कुल जितने भी फेज है बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर फेज 0 में है कैल्शियम आयंस की मूवमेंट होती है इनवर्ड, जिसकी वजह से होता ये है कि डीपोलराइजेशन ऑफ द एवी नोड या एवी नोड या एस नोड होता है। अब यहाँ पर सोडियम आयंस क्यों नहीं है, सोडियम आयंस इसलिए नहीं है कि वो फास्ट वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर परमानेंटली इनएक्टिवेटेड हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि देयर इज अ लेस नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ दी सेल, वहां पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का नेगेटिविटी है वो बहुत लेस होती है, जिसकी वजह से है वहां पर फास्टेड वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाए, जहां इसके बजाय फिर जो है आपको आपके जो कैल्शियम आयंस है वो ये रोल अदा करते हैं डीपोलराइजेशन इन पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए फिजियोलॉजी से रिलेटेड के इन पेसमेकर द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द, ये आ सकता है कि इन पेसमेकर के डीपोलराइजेशन जो है वो कौन से आयन करवाते हैं, तो आपने आंखें बंद कर कर कैल्शियम पर मार्क कर देना है। पोटेशियम का तो रोल ही नहीं है, पोटेशियम हमेशा अपने याद रखना है, चाहे वो स्केलेटल है, चाहे वो पेसमेकर है, चाहे वो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है, उसका रोल सिर्फ और सिर्फ रिपोलराइजेशन में है। तो आज आके कैल्शियम और सोडियम बचते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन चीजों के दरमियान कि कैल्शियम का कहाँ रोल है और सोडियम का कहाँ रोल है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फेज 1, फेज 1 टोटली एब्सेंट, इनिशियल रिपोलराइजेशन होती ही नहीं है, ठीक है। इनिशियल रिपोलराइजेशन होती तो दैट मींस कि फेज 2 प्लेटो है, प्लेटो ही क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें हमें जरूरत होती है ब्लड फिलिंग की, लेकिन एवी नोड की, अगर एवी नोड जारी बात है, एवी नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है नेचुरली, ठीक है। तो उसको इंपल्सिस बहुत तेजी से देनी होती है हार्ट को, तो अब वो डिले तो नहीं चाहेगा ना, तो डिले जो और जो प्लेटो है वो तो सारा खेल ही डिले का है, ताकि वेंट्रिकल्स को टाइम मिले थोड़ा सा फीलिंग के लिए, ठीक है, फीलिंग और कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान टाइम मिले, वो प्लेटो होता है, ठीक है। लेकिन एवी नोट ऐसे नोट है उनको डिले का टाइम नहीं चाहिए होता, उन्होंने रैपिड फायरिंग करनी होती है, दैट मींस के फेज 2 इज एब्सेंट हियर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फेज 1 एंड 2 आर एब्सेंट हियर, ठीक है। अब है की बात फेज 3 की, तो फेज 3 में क्या होता है, फेज 3 में हम ऊपर भी पढ़ के हैं कि रैपिड रिपोलराइजेशन होता है, तो दैट मींस कि यहाँ पर भी रैपिड
रिपोलराइजेशन होती है। कैल्शियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाएंगे बिल्कुल ही, और यहाँ पर जो है क्या होगा, एक्टिवेशन होता है, पोटेशियम चैनल हो जाएगा, दैट मीन्स कि इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगा, तो आपका जो प्लेटो है, जो आपका रिपोलराइजेशन फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो फेज 4 है। तो फेज 4 में होता ये है कि स्लोली स्पॉन्टेनियस डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन होती है। इसमें होता ये है कि सोडियम चैनल जो है, फनी सोडियम चैनल हम कहते हैं इनको, वो ऑलवेज ओपन रहते हैं और ये हर सेल में होते हैं, चाहे वो पेसमेकर है, चाहे वो मायोकार्डियल है, चाहे वो स्केलेटल मसल सेल है, ये ऑलवेज टाइम पर ओपन रहते हैं। क्यों ओपन रहते हैं कि इन्होंने अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज करते रहना है, और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचाना होता है, ताकि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर जैसे ही पहुंचे तो रेस्पेक्टिव चैनल जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेसमेकर की, तो रेस्पेक्टिव चैनल जो है वो कैल्शियम है डिपोलराइजेशन के लिए। ठीक है, और अगर हम स्केलेटल मसल्स या तो हम मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो वहां पर सोडियम चैनल है, तो वो फिर ओपन होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल, नाम से आपको पता चल रहा है कि वोल्टेज गेटेड चैनल के वोल्टेज गेटेड चैनल इसलिए है कि वो एक किसी खास लेवल पर या खास पीक पर जब उनको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिल जाएगा तो वो तब भी ओपन होंगे, उसके बरअक्स वो नहीं होंगे। तो ये सोडियम चैनल जो है वो ओपन रहते हैं, इनको फनी सोडियम चैनल्स कहते हैं। होता ये है कि ये इनफ्लक्स करते रहते हैं थोड़ा सा, और जो है पोटेशियम जो है वो इफ्लक्स होता रहता है। तो होता है कि ये जो जो अर्ली डायस्टोलिक फेज है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर हम मैं डायग्राम से बनाऊं तो होता क्या है कि फेज 0 है, रैपिड अपस्ट्रोक होता है, तो ये यूं जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फेज 1 फेज 2 नहीं होता, दैट मीन्स कि प्लेटो भी नहीं है, इनिशियल रिपोलराइजेशन भी नहीं है। होता क्या है कि अचानक से ड्रॉप हो जाता है यहाँ से, ये रिपोलराइजेशन फेज है। ठीक है, और फेज 4 क्या है? फेज 4 मैंने बताया कि पोटेशियम चैनल्स भी ओपन होते हैं और सोडियम चैनल्स भी होते हैं। तो होता क्या है कि जो आपका जो डिपोलराइजेशन फेज है ये फिर स्लोली स्लोली थ्रू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जाता है। आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा यूं जाता है। जैसे ही थ्रेशोल्ड को पहुंचता है तो आपके जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं और फिर से एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। होप सो कि आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी दोनों के बारे में, एक्शन पोटेंशियल के बारे में, मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। मैंने एक बहुत ही इनफ और सादा वर्डिंग में समझा दिया है कि ये दोनों क्या है और इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है, और इन दोनों का तीसरी चीज जो कि स्केलेटल मसल एक्शन पोटेंशियल है उनसे क्या डिफरेंस है। होप सो कि समझ आ गई होगी। मुझे रखें अपनी दुआओं में हमेशा याद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।